ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। था स्तंभ है ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੀਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ तक यानी कि चंडीगढ़ ना रह जाए, सारे पिंड पिंड तक जाए कि मौजूदा जी सरकार है मान साहब की वो किस तरीके नाल जिहड़े पंजाब के लोगों नाल कीते वादे उन्हां ते काम कर रही है। तो अज का जिहड़ा मुद्दा है वो अत गंभीर है, इस करके कि नशियां दे मसले नूं लैके पिछले कई सालों तो जिथे ते पंजाब पीड़ित भी आ, उत्थे बहुत वड्डे स्तर ते इस ते राजनीति ही हुई है, यानी कि एक्शन घट ते राजनीति ज़्यादा। लेकिन असी अपना जिहड़ा पिछले तकरीबन 4 महीने का साडा जिहड़ा रिपोर्ट कार्ड है, साडे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मान साहब की अगवाई च पंजाब सरकार ने जिहड़ा काम कीता है, ते उहदे बारे मैं तुहानूं दसना चाहूँगा। पहला की सी कि नशियां दे नां ते जिहड़े कंजंप्शन करते हैं या नशेड़ी लोग है, उन्हां नूं फड़ के अंदर दे दिता जांदा सी, बिकॉज कि जिहड़े ड्रग पैडलर है, जिहड़ा माफिया है, उहदा जिहड़ा नैक्सस है वो वड्डे रसूखदारां दे घर तक बनया होया। इस करके नशेड़ी तो बहुत फड़े इन्होंने भी, बोर्ड भी लाए, कांग्रेस ने भी लाए, लेकिन ड्रग पैडलर तक जिस तरीके नाल ओहदे गल तक हथ नहीं जाऊगा, उन्ना चिर असी इस समस्या तो निजात नहीं पावांगे। और यही इन्फॉर्मेशन अज मैं तुहानूं देण वास्ते अज रूबरू होया कि पिछले एक हफ्ते च ही सिर्फ साडे जिहड़े नवे डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस है गौरव यादव जी, जो उन्होंने चार्ज संभालिया, उन्हों का काम करने का तरीका तो मुद्दे नूं संजीदगी नाल किस तरह लिया भी डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने आप अगवाई करते हुए पिछले दिनों पंजाब के वख-वख जिलों च ड्रग पैडलर नूं या उन्होंने खिलाफ मुहिम की अगवाई जिहड़ी आप जमीनी स्तर पर जाके की है। लुधियाना, पटियाला, मानसा, मोहाली, जलंधर, तमाम जिलों च एक पासे साडे डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़े पंजाब पुलिस के मुखिया, उत्थे नाल नाल हरेक जिले च IPS ऑफिसर साहिबाना की एक टीम ने सर्च ऑपरेशन भी कीते। उहदे चों 2-3 गल्लां जिहड़ियां सब तो उभर के आईयां कि विदिन वीक 676 के करीब ड्रग पैडलर जिहड़े असीं अरेस्ट किए, ड्रग पैडलर यानी कि नशियां दे कारोबारी असीं अरेस्ट किए, नशा करन वाले नहीं। 676 एक हफ्ते च पैडलर, 559 FIR दर्ज हुई और सर्च ऑपरेशन जिहड़े आ हरेक जिले तक चलाए गए। ईवन डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिहड़े पंजाब पुलिस के मुखिया मानयोग मुख्यमंत्री जी हिदायत ते उन्होंने अपने SSP साहिबान नूं यह भी गल कही आ कि जिहड़े प्रो क्लेम ऑफेंडर हैं, जिहड़े ड्रग पैडलर भजे हुए आ, भगौड़े आ, उन्हां दी प्रॉपर्टी भी जिहड़ी आ सीज कर दी जाए। मतलब ये नहीं हैगा कि करोड़ां अरबां रुपया कमा के पंजाब नूं नशे की गर्त च वाड़ के किसी तरीके नाले महल माड़ियां च या वड्डे रसूखदारां दे प्रभाव च ऐशो आराम की जिंदगी जी लैणगे। जे भज्जणगे तो इन्हां दी जायदाद नूं भी जिहड़ी आ सीज करन दे आदेश साडे जिहड़े DGP साहिबान ने सारे SSP। सो इंपॉर्टेंट गल है। और मैं एक गल होर दसना चाहुंदा कि पंजाब नूं लैके पिछले दिनों च आखिया जी
पंजाब च ही नशे का कारोबार हुंदा, पंजाबियां ये इन्वॉल्व है। लेकिन अज 2-3 फैक्ट रखने हैं और मेरा सवाल रहूगा देश की सरकार नूं भी कि पिछले साल 21,000 करोड़ का नशे की खेप 3,000 kg जी हीरोइन जिहदी कीमत तकरीबन 21,000 करोड़ बनती सी, वो गुजरात के मुद्रा पोर्ट तो फड़ी गई। और अप्रैल च तकरीबन 1,300 करोड़ की एक होर खेप गुजरात के कांडला पोर्ट तो फड़ी गई। और आ रीसेंटली जिहड़ी पंजाब की पुलिस की मानयोग पंजाब पुलिस के डायरैक्टर जनरल जिहड़े साडे DG हैं, उन्हां दी इनफॉर्मेशन के आधार पर 2 दिन पहला गुजरात चों ही 350 करोड़ की जिहड़ी मुद्रा पोर्ट तो फिर जिहड़ी एक वड्डी खेप 75 kg हीरोइन की खेप फड़ी गई, जिहदे च पंजाब पुलिस ने जिहड़ी है सूह दित्ती है। मेरे कहण तो भाव यह आ भी ये जिहड़ी समस्या है, और मैं देश की सरकार को भी बेनती करूँगा, ये ब्लेम गेम की समस्या नहीं है, ये साडे सारिਆਂ दी इकट्ठे ये खिलाफ लड़ाई लड़न की समस्या है, लड़ना पैना। और जिहड़ी BJP वार-वार सानू ब्लेम कर दिंदी है या साडी सरकार ते करदी सी, हालांकि ये नशियां दा कारोबार पंजाब किस तरह आया और उस ते किस तरीके नाल एक पुलिस दा, राजनीतिक लोकां दा और ड्रग पैडलर दा नैक्सस बनिया, उहदे पिछे हुण कई लीडर जेलों च भी बंद हो गए। लेकिन जिहड़े गुजरात चों हज़ारां करोड़ां रुपए की खेप नशिया की फड़ी जा रही है लगातार, उहदे लई देश की सरकार हुण की जवाब देगी। सो इस करके ये नहीं गा कि अखे जी पंजाब, नो डाउट पंजाब के बॉर्डर नूं भी यूज़ किया गया, और उसका कारण है मैं तुहानूं दस रहा कि पोलिटिकल नैक्सस, पुलिस का नैक्सस और एक पैडलर्स का नैक्सस सी। लेकिन एक गल होर मैं दसदा, पंजाब के कई थाना प्रभारियों के उत्ते मानयोग मुख्यमंत्री जी की अख है, थाना प्रभारी उन्होंने खिलाफ शिकायत आ गई और साडे MLA साहबाना ने कीतियां। पंजाब पुलिस के कई थानेदार जिन्होंने गंदियां आदत पिछलियां सरकारां दीयां पईयां है, उन्होंने खिलाफ जिहड़ा है आने वाले टाइम उन्होंने खिलाफ इनकुआरी शुरू हो गई है, वो भी अपनी आदत बदल लैण। और BJP सरकार नूं मैं फिर कहूँगा, पहला अपनी पीढ़ी थले सोटा मार, पंजाब नूं ब्लेम गेम नहीं। ये लड़ाई जरूर साडे देश की लड़ाई है, साडे पूरे मुल्क की लड़ाई है, वड्डी लड़ाई। और बॉर्डर जिहड़े बॉर्डर पार तो सानू पता है नशे की खेप आ रही है, जिहड़ी हुण पंजाब पुलिस की इनफॉर्मेशन ते जिहड़ी गुजरात ने सीज की है, ये बेसिकली अफगानिस्तान तो वाया दुबई जिहड़ी आ गुजरात के मुद्रा पोर्ट ते पहुंची, जिहड़ा कि अडानी का पोर्ट। तो बड़े वड्डे सवाल है, सौखा नहीं बच सकते, इस तरह नहीं ब्लेम गेम करके नहीं। सो नशियां के खिलाफ साडा ये कहना पंजाबियों नूं तुहाडे राही, मान साहब की सरकार ने ना किसी नूं बचाउणा है, ना कोई असी हिस्सेदारी रखनी है, ना असी किसी नूं फेवर करना है, ते ना कोई नैक्सस चलन देना। अफसर होवे, लीडर होवे, अपना होवे, बगाना होवे या ड्रग पैडलर, असी नशेड़ियां ते नहीं, नशा वेचण वालियां ते एक तिखी नज़र है साडे मानयोग मुख्यमंत्री की, और उन्होंने खिलाफ असी कार्रवाई शुरू करती है। साडे पुलिस के मुखिया आप चंडीगढ़ तो रह के नहीं, पहला तो चंडीगढ़ ही बैठे रहिंदे सारे, फील्ड च जाके इसकी अगवाई कर रही है। और ये एडी वड्डी समस्या अज सानू इस तो निजात पाउण लई जिस तरीके नाल मानयोग मुख्यमंत्री जी की हदायतों ते पंजाब सरकार काम कर रही है, इस तरीके नाल ग्राउंड लैवल ते काम करने की लोड़ है। और आने वाले टाइम असी पूरी तरह पंजाब नूं जिहड़ा पंजाब के लोकां नाल वादा कीता है मान साहब ने, नशा मुक्त पंजाब बनाउणा है, उहदे वल वध रहे हैं, और ये असी वादा पूरा करके ही अगली बार इलैक्शन जावांगे। सो अज ये इंपॉर्टेंट विषय सी जिहड़ा कि पंजाबियों नूं मैं तुहाडे राहीं दसना चाहुंदा सी कि सरकार पूरी संजीदगी नाल, गंभीरता नाल
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल जेड़ा कल मैं दस रहा जेड़ा कल 350 करोड़ रुपए की जी खेप तकरीबन फड़ी गई गुजरात चों मुद्रा पोर्ट तो उसका लिंक भी किसी पंजाबी कारोबारी नाल जुड़दा पर यह असी अजे डिस्कलोज की सारी गल करांगे क्योंकि इस ते इन्वेस्टिगेशन बहुत संजीदगी नाल सरकार और साडी एजेंसी कर रही है। लेकिन मेरा कहण तो भाव सीगा कि सेंटर सरकार जिहड़ी बीजेपी की सरकार है गुजरात भी उन्होंने सरकार और अडानी तो खास दोस्त है मोदी साहब के उतों 21,000 करोड़ की पिछले साल फड़ी गई कांडला तो 1300 करोड़ की फड़ी गई आ हुण 350 करोड़ की फड़ी गई। सो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये मसला की है। तो ये इस करके पर साडी चाहे पंजाब पुलिस है साडे DGP साहब है या साडी सरकार है असी सजग हैं क्योंकि पिछली बार ये ढिल क्यों हुई ढिल क्यों वरती गई क्योंकि किते ना किते हिस्सेदारी का मामला सी। खान साहब तुसीं कह रहे हो कि सरकार नैक्सिस खत्म कर दी है पर थोड़ी सरकार दे MLA डिपार्टमेंटां दे इंचार्ज अपने जिहड़े हैं निजी बंदियां नूं ला रहे ने जिस नूं लैके एक वड्डा विवाद खड़ा हो रहा है। देखो एक गल मेरी बेनती सुनो कोई वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंचार्ज नहीं लाते इंचार्ज असीं पार्टियां दे भी ला दिंदे आ फलाना ब्लॉक इंचार्ज उन्होंने बेसिकली मैनू लगता है जितों तक उन्होंने अज बुलाया गया है कि उन्होंने मंशा सी बेसिकली उन्होंने अपने ऑफिस के काम की वंड की है कि फलाने डिपार्टमेंट कोई काम होंदा है तो किहड़ा बंदा एक काम की डिसेंट्रलाइजेशन है वो सरकार के काम इंटरफेरेंस कोई नहीं वो तो अजकल ला देंगे। मैं तुहानूं दस रहा मैनूं लगदा वो शब्दावली जिहड़ी आ वो इतराजयोग हैगी है नो डाउट ये शब्द नहीं वरतने जिहदे सहायक के तौर पर MLA का फलाना सहायक है वो गल कर सकते मैं पहले ही दसिया अकाली दल नूं पंजाबियां दी चिंता उदों हुंदी आ जदों अकाली दल जिहड़ा है सत्ता तो बाहर हो जाता अदरवाइज ये तो चेता ही भुला लेंदे आ इत्थे चेते भुल जांदा इन्हां नूं पंजाबियां नूं। सो इन्हां नूं कोई हुण बहुत सीरीयस लैंदा नहीं पंजाब ठोक वजा के कल असीं बोले इस गल ते मैं कहना अज इस विशा जिहड़ा आ ड्रग पैडलर नाल ड्रग माफिया नाल कल असीं पूरा चंडीगढ़ वाले इशू ते प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती सी शायद तुसीं नहीं आ सके होंगे कोई रुझेवें कर लेकिन वो तो ऑन रिकॉर्ड पई है सारे जवाब है अकाली दल के बीजेपी ने एलिगेशन लगाया जो बसों में पोस्टर का विवाद चला हुआ है कि आम आदमी पार्टी हार्डलाइन नहीं आम आदमी पार्टी देश के हरेक वो वर्ग जिहड़ा देश की तरक्की भाईचारक सांझ देश की मजबूती वास्ते काम कर रहा उहदे लई सारे लई सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। ये कट्टड़पंथी देश दंगे कराने भरा मारू जंग करानी ये तो बीजेपी का एजेंडा है। सारे मुल्क च अगर किते भी दंगा फसाद दो वर्गां च झगड़े हुंदे आ लड़ाइयां हुंदियां ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ बीजेपी के लीडर निकलते हैं। सो ये उन्हों का एजेंडा है उन्हों का सभ्याचार है उन्हों का कल्चर है। आम आदमी पार्टी सारे धर्मों का सत्कार करती है सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे ले देखो मैं मेरी बेनती सुनो तुसी अमन जी कल आए नहीं कल भी इस गल ते मैं बड़ा क्लैरीफाई करता सी तुहानूं पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन कढ़िया है कि किसी भी बस नूं लैके या सरकारी कोई वाहीकल है कोई वायलेंस नूं कोई मतलब गन कल्चर नूं लैके प्रमोशन नहीं मिलूगी उन्होंने कोई गल किते दी किते जोड़ ली कोई गल ही नहीं जिहड़ी हैगी
ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮ ਖਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਨ ਕਲਚਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ 2 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ STF ਤੇ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੈਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ ਗੱਲ। ਦੇਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੇਖੀ ਭੇਜਣਾ ਸਿਰ ਕਾਹਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਦੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਕੋਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ? ਆਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਆਫ ਵਕੀਲਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੀਗਲੀ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, SIT ਤੇ STF, ਇੱਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ 1-2 ਸਾਲ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੀਏ।